मैं उन्नीस एक बार पुणे स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने जो है वो 250 से 300 क्वेश्चनों की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज शुरू की थी, जो पेट एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। इसी के अंतर्गत हमने जो है 51 क्वेश्चनों को लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज से हम 52 से 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो इस समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रतिमा कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। यह प्रतिमा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित है, एकदम सही है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 10 फुट है। यही ऑप्शन जो होगा आपका गलत होगा। यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से निर्मित है। और चौथा है आपका, यह प्रतिमा का वजन लगभग 600 किग्रा है। तो मकराना जो संगमरमर है वो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में मिलता है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, यह प्रतिमा की 10 फुट हाइट है। तो यह हाइट 10 फुट नहीं, 10 फुट से ज़्यादा है। ठीक है। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें समान श्रेणी के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने उड़ीसा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा है, विशेष श्रेणी के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका एक और दो दोनों, मतलब कि जो है समान श्रेणी में जो है उड़ीसा को शीर्ष स्थान, क्योंकि बड़े राज्य है उड़ीसा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। और विशेष श्रेणी के केंद्र शासित और राज्य प्रदेशों में त्रिपुरा को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो एक और दो दोनों इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग वर्ष 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इसमें संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसके अनुसार श्रेणी ए के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य गुजरात और कर्नाटक हैं, एकदम सही है। श्रेणी बी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य मेघालय है, ये भी एकदम सही। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका सी, एक और दो दोनों। मतलब श्रेणी ए के अंतर्गत कौन सा आया है? आपका गुजरात और कर्नाटक आया है। और श्रेणी बी के तहत कौन सा आया है? ये आपका आया है। फिर भारत उपयुक्त में से कौन सा? तो ये दोनों के दोनों, मतलब ऑप्शन सी इसका जो होगा राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने स्टार्टअप क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु पहला कैंपस आधारित IT बिजनेस इक्यूबेटर शुरू किया? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो पाकिस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान बदहाली से गुजर रहा है। नेपाल नहीं हो सकता है, भूटान नहीं होता। आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी, बांग्लादेश। इसी ने जो है IT बिजनेस इक्यूबेटर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में चुना गया है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2022-23, 2022-24, 2022-26 या 2022-25। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2022-26। 2022 और 26 के लिए जो है ये भारत को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 57 नंबर क्वेश्चन हमारा, टाइम्स मैगजीन ने विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में 2022 जारी की। इस सूची में संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस सूची में भारत के 2 स्थान अहमदाबाद और केरल शामिल है, बिल्कुल सत्य है। इस सूची में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी शामिल है, मतलब महानतम 50 जगहों में जो है हमारे देश का अहमदाबाद और केरल भी शामिल है। और साथ में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है वो भी शामिल है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए और बी, इसका मतलब ए बी 1 और 2 दोनों सही। तो सी ऑप्शन जो है ये दोनों सही हो जाएगा। इसको जानते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अहमदाबाद और केरल। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में क्या है? इस सूचकांक में केवल 63 देशों को शामिल किया गया, एकदम गलत है ये। 63 देशों को शामिल नहीं किया गया था, किया गया था, सॉरी माफ़ करिएगा, 63 देशों को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर रहा और सिंगापुर को द्वितीय स्थान मिला। तो अब इसमें ऑप्शन दिए, उपयुक्त में से कौन सा सही? 1, 3 और 4, 1, 2, 3, 1 और 4, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 मीन्स सिंगापुर द्वितीय स्थान है। 63 देशों की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूची जारी की गई थी, जिसमें से जो भारत को 37वां स्थान मिला, ये भी याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में 185 देशों में रैंकिंग प्रदान की गई है।
दूसरा, इस सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, भारत को इस सूचकांक में 121वां स्थान प्राप्त हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 या 3, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1 और 2, और ये सभी। तो आपका ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि 185 देश नहीं, 190 देशों की, 193 देशों की ये सूची जारी की गई थी, और फिनलैंड को शीर्ष स्थान और भारत को इसमें 121वां स्थान मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई संजीवनी भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा है। क्या है ई संजीवनी? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य प्रत्येक लाभार्थी को 14 अंकी विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या तथा डिजिटल स्वास्थ्य खाता संख्या देना है। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो आप इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। मीन्स ये ई संजीवनी जो है भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवा है, और 14 डिजिट का जो है विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाता है। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, अस्त MK1 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? इसमें भारतीय वायुसेना के समन्वय में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी और रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह मिसाइल दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने में सक्षम है। ये दोनों की दोनों बातें क्या हैं? एकदम सत्य। तीसरी क्या है इसमें? इसे भारतीय नौसेना के MiG-26 के लड़ाकू विमान में एकीकृत किया गया है। तो आप तीनों की तीनों चीज़ें इसकी एकदम सत्य हैं। मीन्स आपका जो है, ये जो है भारतीय वायु अनुसंधान DRDO, भारतीय रक्षा अनुसंधान DRDO ने इसको किया है। ये हवा से हवा में मार करने वाली है, और ये क्या है? MiG-26 के लड़ाकू विमान में इसको क्या किया गया है? एकीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक जीवन सुगमता सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार किए। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व जीवन सुगमता सूचकांक, इस सूचकांक में प्रथम बार 5 भारतीय शहरों ने शीर्ष 100 में जगह बनाई। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, या आपका केवल 1, केवल 2, या 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि केवल 2। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल 2 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिशन वात्सल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन वात्सल योजना किससे संबंधित है, इस पे आपको विचार करना है। तो पहला ऑप्शन आपका है कि यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए शुरू की गई थी। यह वात्सल योजना आपको पता होना चाहिए, यह 2009-10 में शुरू की गई थी। ठीक, केंद्र प्रायोजित है। तो इसका क्या होगा? ये जो मिशन वात्सल योजना है, अभी आगे के क्वेश्चन में भी आपको ये मिलेगी कि मिशन वात्सल योजना जो है केवल 2 होगा। ये 9-10 में शुरू की थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों के, ये नहीं होगा। ठीक है। ये क्या थी? ये 2009-10 में शुरू की गई थी, एक केंद्र प्रायोजित ये योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना है। स्टार्टअप स्कूल इंडिया, ठीक है, यह गूगल शुरू की गई एक पहल है। यह महानगरों में स्टार्टअप स्थापना को प्रोत्साहित करता है। तो इसमें जो सही है उसका आपको आंसर बताना है कि इसमें कौन सा आपका सही है। तो इसमें केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2, 3, या 1, 2, 3 तीनों। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। मतलब ये जो उद्देश्य संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना है, और गूगल द्वारा इसको शुरू किया गया। तो किसके द्वारा शुरू किया गया इसको? गूगल। कौन? स्टार्टअप स्कूल इंडिया एक पहल है, इसको गूगल ने शुरू किया है। ठीक है, इसी 2021-22 में। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? केरल और महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में आते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में। ठीक, इसमें दूसरा क्या है? इसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा जारी किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो कौन सा है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा केवल 2। केरल और महाराष्ट्र इसमें नहीं है, अहमदाबाद है। ठीक है, स्टार्टअप में सबसे ऊपर कौन सा है? गुजरात शहर जो है वो है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर आपका उद्योग होगा इसे उद्योग व आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा जारी किया गया है। मीन्स इसका आंसर हो जाएगा B। इस तरह आपके 65 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम 66 क्वेश्चन पे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के तीन
विदेशी रक्षा खरीद में वित्तीय अच्छा 3 बैंकों को विदेशी रक्षा खरीद में वित्तीय सेवा प्रदान करने की मंजूरी दी। इसमें कौन सा बैंक इसमें शामिल नहीं है? मतलब अभी रक्षा मंत्रालय ने, इस क्वेश्चन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये रक्षा मंत्रालय ने अभी विदेशी मतलब प्राइवेट बैंकों को ये अधिकार दे दिया। अभी तक जो है गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक ही रक्षा खरीद में पार्टिसिपेट करते थे, मगर अभी जो है रक्षा मंत्रालय ने 3 बैंकों को यह अधिकार दे दिया है कि आप जो है विदेशी जो विदेश से जो रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें कौन शामिल नहीं है बैंक, उसको किसको ये मान्यता नहीं मिली वो पूछा है। HDFC बैंक, आप जानते हैं ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसको जो है नहीं शामिल किया गया है टॉप मतलब 3 बैंकों में। ठीक है, अगला है G20 में भारत के शेरपा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। शेरपा किसी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन में किसी देश सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। G20 में भारत के नए शेरपा अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। तो ये तीनों के तीनों आपके सही है। इससे पहले जो G20 देशों में भारत के जो शेरपा थे वो आपको जानना चाहिए। भारत के शेरपा कौन थे इससे पहले? तो भारत के जो शेरपा थे वो आपके थे श्री पीयूष गोयल जी। ठीक है, भारत के वो शेरपा थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3, तीनों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 2 तीनों आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं किस भारतीय महिला ने मिसेज यूनिवर्स। अब आप पीयूष गोयल को तो जानते होंगे, पीयूष गोयल आपके क्या है? कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है, और भी कई विभाग उनके हाथों में है, तो ये चीज़ आप जानते रहिए। अगला आपका हो जाएगा कि किस भारतीय महिला ने मिसेज यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स नहीं है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता। मिसेज मीन जिनकी शादियां हो गई होती हैं। तो कौन है? सिनी शेट्टी, राधिका चौहान, पल्लवी सिंह, मानसा वाराणसी। तो इसका आपका आंसर होगा पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब 2022 को जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 69, किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण लिया? तो कौन है जो दिल्ली उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश? न्यायमूर्ति विपिन, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति DN पटेल, न्यायमूर्ति अनिल अग्रवाल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्योंकि मैं बोझिल नहीं बनाना चाहता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि तेज़ी से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ आपका कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको देख के भी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके क्या हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, और आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ संयुक्त व्यापार समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश है। एकदम सही है। एक मुक्त व्यापार समझौता अब्राहम समझौता पर आधारित है। अब्राहम समझौता पर आधारित है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, पहला जो खाड़ी देश है जो इजराइल के साथ, क्योंकि आपको पता होगा इजराइल क्या है? इजराइल एक यहूदी देश है और UAE क्या है? एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक कंट्री है। तो दोनों में क्या हमेशा विवाद रहता है, क्योंकि इस्लाम यहूदियों को पसंद नहीं करते। इसीलिए जो है UAE और इजराइल के बीच में जो ये मुक्त व्यापार समझौता हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रहेगा। और ये किसके मुक्त व्यापार समझौता? अब्राहम शांति समझौते पर आधारित है। पूछा जा सकता है कि किस समझौते पर आधारित है? तो अब्राहम शांति। तो दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। हर घर दस्तक 2.0 या 2.0 अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष प्रेरित एकदम सही है। इसका उद्देश्य कोविड-19 टीकाकरण को गति प्रदान करना है। तो ये दोनों की दोनों बातें सही है। अब देखिए आप इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त कथनों पर कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना दो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A और B दोनों, मतलब 1 2 दोनों, मतलब दोनों ही सही है कि मिशन इंद्रधनुष से जो है कोविड-19 का घर घर दस्तक जो है प्रेरित है। घर घर दस्तक आ जाएगा। 2.0 क्या है? तो घर घर दस्तक जो है वो कोविड-19 के टीके लगाने से। 71 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब हम 72 क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारा 72 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के सभी
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए से कम है, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई गई जाएगी। एकदम श्रेष्ठ योजना के अंदर ये सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। तो इसका ए और बी दोनों है, मतलब श्रेष्ठ योजना किससे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है, और इसमें 9 से 12 तक के बच्चों के परिवार की वार्षिक आय जो है वो इससे कम होती, मतलब इसका मतलब ए आंसर इसका सही, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों में शामिल है। नीचे के कूट में आप बताएंगे कौन सा देश जो है वो शामिल है, और जब शामिल है पता चल जाएगा, तो नहीं शामिल है तो देखिए कौन सा, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, इराक, कुवैत। आपको देखने से लग रहा होगा कि सारी खाड़ी देशी हैं ये, और इसमें से आपको बताना क्या है, खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। तो नीचे देखिए कूट में बताइए आप, केवल 1, 2 और 5, केवल 1, 3, 4 और 6, केवल 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको बता दूं मैं, ईरान और इराक, यहाँ देखिए ईरान और इराक, यही दो ऐसे हैं जो खाड़ी देश के सहयोग संगठन में शामिल नहीं हैं, और बाकी के सभी देश हैं। तो आपके 1, 3, 4, 6 जहाँ पे होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4, 6 बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, सूची को 1 से 2 को मिलाना है। तो पुस्तक का नाम लिखा, इधर रचयिता उसके लिखे, द लास्ट डायरी ऑफ कस्तूर माया बा। तो ये तुषार गांधी की, एकदम सही है कि ये तुषार गांधी जी की ही किताब लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है दूसरा हमारा क्या कह रहा है, संविधान अनकही कहानी। उसके बाद ये राम बहादुर राय, लैंड गन्स कास्ट वुमेन, गीता रामास्वामी, गोइंग स्टोरी ऑफ किनशिप। ये कौन है, केकी एन दारूवाला। तो आप ये इसके जो तीनों के तीनों हैं, 1, 2, 3, 4, ए इसका जो होगा पहला वाले का क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर आपका हो जाएगा ये द लास्ट डायरी ऑफ कस्तूरबा माई, तुषार एकदम सही हो जाएगा। दूसरा वाला आपका होगा ये भी एकदम सही हो जाएगा, मतलब सामने से एक दूसरे से ही सामने सब कुछ होंगे। संविधान अनकही कहानी राम बहादुर राय जी की, लैंड ग्रंस कास्ट वुमेन जो गीता रामास्वामी की, गोइंग स्टोरी ऑफ किनशिप केकी एन दारूवाला की है। तो ये सब आमने सामने एक दूसरे से मिल जाएंगे। यहाँ कहाँ मिला हुआ है, सी में मिला हुआ है, 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस किताबों को याद रखिएगा क्योंकि इस वर्ष की बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। ठीक, लैंड गास एंड कास्ट वुमेन गीता, क्योंकि वुमेन पे बहुत सरकार फोकस है, तो हो सकता है यहाँ से लैंड गन्स कास्ट वुमेन गीता रामास्वामी की किताब आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। संघाई सहयोग संगठन SCO, अभी आपकी पता होगा संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई, कहाँ, कजाकिस्तान में हुई है। तो वहाँ की आपको राजधानी भी याद रखनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संघाई सहयोग संगठन SCO के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को सांस्कृतिक एवं पर्यटन शहर घोषित किया गया। तो चिंगुड चीन, सेंट पीटर्सबर्ग रूस, वाराणसी भारत, दुशांबे तजाकिस्तान। तो ये देखिए इसका आंसर आपका भारत हो जाएगा। हमारा वाराणसी शहर जो है यूपी का, वही जो है सांस्कृतिक एवं पर्यटन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बना के रखिएगा। ठीक है, धरोहर सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहालय कहाँ स्थापित है। कोची केरल, कांडला गुजरात, पणजी गोवा या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो ये आपका पणजी गोवा में ही स्थापित है। कहाँ पे है, पणजी गोवा में। कौन, धरोहर सीमा शुल्क एवं वस्तु सेवा कर का संग्रहालय आपका पणजी गोवा में है। नेक्स्ट, पुनीत सागर अभियान पहल है। पुनीत सागर जो है ये इंपॉर्टेंट है। पुनीत सागर अभियान पहल रक्षा मंत्रालय के, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के, जल शक्ति मंत्रालय की, पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की। तो पुनीत सागर जो परियोजना है वो रक्षा मंत्रालय की एक परियोजना है। ठीक है ना, रक्षा मंत्रालय की एक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, 78। तरल नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसके उपयोग से देश की सब्सिडी बिल में कमी के साथ साथ फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। सही है। यह पत्तियों की रोधी और द्वारा पौधों में पोषण तत्वों की लक्षित आपूर्ति प्रदान करता है। देश का पहला नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात के कलोल में स्थापित किया गया। एकदम सही है, कलोल में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि पहला तो ये भी सही है कि मगर सब्सिडी बिल में कमी के साथ साथ फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। ये चीज़ें जो हैं ये क्या है आपका सही
ये भी आपका सही है। ठीक है, तो तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे। मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नवंबर 2021 में संपन्न हुए 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते रहिए आत्मनिर्भर भारत इसकी क्या थी, थीम थी। आत्मनिर्भर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम थी आत्मनिर्भर भारत। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे 23 अक्टूबर 2021 मनाया गया, ये एकदम गलत है। 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस नहीं होता है। इसकी थीम पोषण के लिए आयुर्वेद थी, ये एकदम सही है। तो केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक, तो इसका हो जाएगा दो, मीन्स ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर राज्य भारत में हीरे का प्रमुख उत्पादक है। अब देखिए, हीरे का पहले उत्पादक जो प्रमुख था वो कर्नाटक था, मगर अभी इस समय में मध्य प्रदेश हो गया है। और अभी भी जल्दी एक अफवाह भी फैली है कि मध्य प्रदेश के पन्ना नामक जगह पर हीरे जो है नदी में मिल रहे हैं। तो लोग क्या है, घरों को छोड़कर मध्य प्रदेश की ओर पलायन कर रहे हैं। आप लोग मत कर जाइएगा, आप लोग पेट दे के पलायन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मात्र एक योजना है जिसमें 50 इस क्वेश्चन क्लियर नहीं है, यहाँ पर सही हो नहीं पाया है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। कि ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक योजना है जिसमें 50% जो गरीबों को जो है 50% बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अनुसूचित जातियों को एक योजना शुरू की गई है, और वो सभी के लिए है। कि मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई है बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए? तो ये योजना है यूपी मातृभूमि योजना। ठीक है, ये किस वर्ग के लिए है? ये अनुसूचित जाति के लिए भी है और सभी वर्गों के लिए है। बस गांव के लोगों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। तो यूपी मातृभूमि योजना जो है इससे संबंधित है, ये ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन आएगा कि गरीबों को मजदूरों को और गांव के लोगों का बुनियादी ढांचे को मजबूत करने कौन सी योजना? तो यूपी मात्र। आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पे आयोजित हुआ था? रोम, जनेवा, दावोस या ब्रिज टाउन? तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये रोम में हुआ था। रोम किसकी राजधानी? इटली, है ना, ये जानते रहिए। इटली सुंदरियों का देश भी कहलाता है। इसकी कुल जनसंख्या की स्थिति को 8 अरब हो जाने के अनुमान संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट 2022 में व्यक्त की। यूएन ने किस वर्ष जो है 8 अरब होने की मतलब डेट पूछ दिया है? तो आप बताएंगे 15 सितंबर 2022, 15 अक्टूबर 2022, 15 नवंबर 2022, 15 दिसंबर 2022। तो 15 सितंबर 2022 को जो है ये जो है जनसंख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 1 करोड़ 8 अरब के पार हो जाएगी। ठीक है, 8 अरब के पार हो जाएगी। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था क्वेश्चन, तो मैं 81 क्वेश्चन के बाद 82 पे आता हूँ। हाल ही में किसने खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग का नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? मनोज कुमार, डॉक्टर मनोज सोनी, दिवाकर सिंह, विनय कुमार सक्सेना? तो विनय कुमार सक्सेना नहीं हो सकते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा मनोज कुमार जी जो हैं वही हो जाएंगे। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना क्या है? वो LG हैं, कहाँ के? दिल्ली के। ठीक है, तो ये आपका आंसर। केंद्र सरकार ने किस नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? किसे जो है? ये परमेश्वर अय्यर को, सुमन बेरी को, उर्जित पटेल को, राजीव कुमार को। तो आप जानते हैं उर्जित पटेल क्या थे? उर्जित पटेल जो है RBI के गवर्नर थे, अभी नहीं। राजीव कुमार जी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस समय। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। परमेश्वर अय्यर जी को जो है वो क्या किया गया है? वो नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया गया। और अमिताभ कांत जी को क्या G20 का शेरपा बना दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देने से संबंधित है। इसे 1 जून 2020 से शुरू किया गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भूमि पट्टे देकर मालिकाना हक दिया गया, ये एकदम गलत है। यह कोविड-19 से प्रभावित छोटे उद्यमियों को फिर से व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं? ये सारे रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, 1 जून 2020 को शुरू की गई थी, ये भी सही है। मगर ये भूमि पट्टा देने के लिए नहीं की गई थी, तो ये वाला आंसर आपका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
कोविड-19 काल में बहुत सारी योजनाएं चालू की गई, तो थोड़ा सा योजनाओं को भी आप देख लीजिएगा कौन कौन सी, ठीक है। क्योंकि देखिए उसमें एक जो है मुफ्त राशन की भी योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल जो है मंथली, उसके साथ क्या मिलेगा, चना दालें ये और रिफाइन जो है मुफ्त दिया जाएगा। तो वो भी एक योजना थी। मंकी पॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विषाणु जनित रोग है। मनुष्य में इसका पहला मामला कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पाया गया। कांगो कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीकी देश है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये जूनोटिक, जेनेटिक नहीं, जूनोटिक लिखा हुआ, जूनोटिक रोग है जिसके वाहक मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? केवल एक, या केवल एक और तीन, केवल दो, केवल एक दो और केवल एक दो तीन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एक, दो और तीन, तीनों सही हो जाएगा। विषाणु जनित रोग है, जूनोटिक रोग है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है और कांगो में इसे सबसे पहले हुआ था, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, ठीक है। अगला 86 नंबर, हाल ही में किस देश ने 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति विहीन अभ्यास एक्स खान कविस्ट 2022 का आयोजन किया? तो ये एक्स खान कविस्ट जो है ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, तुर्की, ये देखिए मध्य एशिया के सारे देश हैं। इसको मंगोलिया ने जो है वो किया है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? मंगोलिया ने किया है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युद्ध अभ्यास और संबंधित देशों के युग्म का कौन सा युग्म सही है? आपको सही बताना। पासिक्स जो है वो भारत और फ्रांस का सही है, खाली एक बताना है। कारपेट जो है भारत और इंडोनेशिया, काजिंद जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, और स्लाई नेक्स ये जो है भारत और सेशल्स के बीच में। तो कौन सा एक सही है इसमें? इसमें आपका सही होगा कारपेट जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, ठीक है। ये पारसिक जो है ये फ्रांस के, भारत और फ्रांस के बीच से नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88, ड्रैगन फ्रूट कमलम, ये बहुत फेमस फल था। ये जो है मिजोरम का जो है शीर्ष उत्पादक देश है और वहाँ पर भी इसको मेन फूड बनाया गया। के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार किए। ड्रैगन फ्रूट के बारे में विचार, भारत में मिजोरम इसके उत्पादन शीर्ष पे देखिए आ गया क्वेश्चन। मधुमेह रोग में के लिए अत्यधिक लाभदायक है, एक भी सही है। ये दक्षिण अफ्रीका का स्थानीय उत्पादन है। हाल ही में राष्ट्र राजधानी दिल्ली में एक ड्रैगन फ्रूट पर एक राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसमें क्या आपका सही हो जाएगा? इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो दक्षिण अफ्रीका वाला स्थानीय उत्पाद है, इस ये नहीं होगा, बाकी सब जो हो जाएंगे सही हो जाएंगे। मतलब 1, 2, 4, ऑप्शन 1, 2, 4 जो है ये सही हो जाएगा। नमस्ते योजना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का संयुक्त उद्यम है। इसका उद्देश्य सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित है। तो इसका जो होगा दोनों के दोनों आंसर आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासीय शहरी कार्य मंत्रालय का संयुक्त उद्यम है। इसमें नमस्ते योजना में जो सेप्टिक टैंक साफ करते हैं, टॉयलेट के टैंक साफ करते हैं, उनके लिए आवास की योजना भी बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ये केंद्र सरकार की योजना है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में प्राप्तांक के आधार पर नीति आयोग ने विभिन्न राज्यों को कतिपय श्रेणियों में वर्गीकृत किया। निम्नलिखित में कौन सी उसमें से श्रेणी नहीं है? आकांक्षी, एक्सपायरेट, परफॉर्मर, फास्ट रनर, अचीवर। देखिए फास्ट रनर जो है इसमें नहीं है, बाकी सब आकांक्षी भी है। आकांक्षी आपको मैंने सबसे पहला क्वेश्चन बताया था, आकांक्षी सबसे जिला हरिद्वार है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शब्द सेजिटेरियस ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेजिटेरियस क्या है आपको पता होना चाहिए, एक ब्लैक होल है, ठीक है। हमारी कहाँ आकाश गंगा में इसको जानते रहे, इसका नाम है सेजिटेरियस। पहले बहुत आया थी, घटना आई हुई थी कि हमारी पृथ्वी ब्लैक होल में जा सकती है, मगर अभी जो है वैज्ञानिकों ने नहीं कुछ भी बोला है। तो सेजिटेरियस पढ़ लेते हैं क्या है ऑप्शन हमारी आकाशगंगा में विद्यमान अति विशाल ब्लैक होल, हाँ यही सही हो जाएगा। पृथ्वी में अनेक प्रकाश वर्ष दूर एक दूसरे के चारों ओर सर्पीली गति करते हुए 2 विशाल ब्लैक होल, नहीं ये सही नहीं। अब तक वैज्ञानिक द्वारा पहली बार वास्तविक काल रियल टाइम में देखा गया अभिनव तारा या सुपरनोवा विस्फोट, नहीं। एक विशाल सूर्यग्रह जो पृथ्वी के बहुत समीप से गुजरा, नहीं। इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। क्या है ये? सेजिटेरियस जो है एक जो है सेटिजेरियम, एक जो है क्या है ब्लैक होल है हमारी आकाशगंगा में, ठीक है। और इसकी आवाज़ भी कभी भी जो नई दूरबीन है उसने सुनाई है। किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता की? तो किसने? चीन, भारत, बेल्जियम, किसने की, या रूस? तो किसने की है?
इसकी जो बैठक की है वो चीन ने की है। ब्रिक्स देशों की बैठक 2 मई 2022 में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। ठीक है। कौन नेपाल के में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप EBC को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गया? रोशनी शर्मा, रिद्धिम ममानिया, निधि त्रिपाठी, रजनी सेठ। तो ये हो गई हैं रिद्धिमी ममानी। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा रिद्धिमी ममानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको रिपीट एक बार हो जाएगा क्योंकि गलती से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, तो मैं आगे इसी शुरू करता हूँ। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बीते वर्ष 2021 में विदेश प्रत्यक्ष निवेश FDI का सर्वाधिक अंतर्प्रवाह किस देश में रहा? तो ये देश जो है अमेरिका है। कहाँ पे रहा था अंतर्प्रवाह? अमेरिका में। चीन, भारत और ब्राज़ील में नहीं रहा था, ये अमेरिका में रहा था। सबसे ज़्यादा अंतर्प्रवाह अमेरिका में रहा था। ठीक है। FDI जो सबसे ज़्यादा अंतर्प्रवाह, वही FDI जो था वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में आया था। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज के एक ओवर में सर्वाधिक रन बने? तो आपको ये पता होगा कि स्टुअर्ट ब्राड आपको याद ही होंगे, जिन्होंने T20 में सर्वाधिक रन दिए थे अपने एक ओवर में, वही जो है इस टेस्ट क्रिकेट में भी सबसे ज़्यादा रन देने वाले। तो देखिए है स्टुअर्ट ब्राड इंग्लैंड, रॉबिन पीटरसन दक्षिण अफ्रीका, जेम्स एडरसन इंग्लैंड, जो रूट इंग्लैंड। तो इसमें कौन है? स्टुअर्ट ब्राड हैं, ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। जून 2022 में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा ऑपरेशन नारकोस प्रारंभ किया गया? देखिए ऑपरेशन नारकोस जो है रेलवे से संबंधित है, याद रखिएगा। रेलवे नार्को से संबंधित है कि स्मगलिंग जो होती थी तंबाकू, गांजा और अन्य पदार्थों की, उसकी रोक के लिए जो है रेलवे ने ऑपरेशन नारकोस चालू किया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है? रेलवे सुरक्षा बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो इसमें है रेलवे सुरक्षा बल। किसने? रेलवे सुरक्षा बल हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 दी गई है, आपको इसमें मैच कराना है। तो आपको देखिए PT उषा सामने है, 1 नंबर फिल्म निर्माता इलैयाराज, धावक केरल वीरेंद्र हेगड़े, संगीत। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए PT उषा जो आपकी हैं वो क्या हैं? धावक हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक, 2 वाले सही हो जाएगा। उसके बाद इलैयाराज क्या हैं? ये जो हैं एक जो है ये क्या है? परोपकारी। तो हम लोग देख ले तो ऑप्शन क्या क्या हमारा है, देखिए सही कूट है 2, 2, 3 और 2, 3 और क्या हमारा ए में 2 हो गया, फिर B में और C देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इलैयाराज जो हैं वो क्या हैं? वो संगीतकार हैं। इलैयाराज एक संगीतकार तमिलनाडु के हैं। तो B में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? वीरेंद्र हेगड़े जो है कर्नाटक के हैं ये। इलैयाराज जो हो जाएगा 3 से मिल जाएगा, वीरेंद्र हेगड़े परोपकारी हैं, और विजेंद्र प्रसाद विजेंद्र प्रसाद ये आंध्र प्रदेश के एक फिल्म निर्माता है, और PT उषा आपको पता हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा? B में तीसरा और C में चौथा और D में पहला। B में तीसरा, C में चौथा, D में पहला, और कहीं है क्या? नहीं, A आपका ऑप्शन हो जाएगा, A आपका सही हो जाएगा। ठीक है। विल्मिंडन 2022 में पहला एकल खिताब निर्विघ्न किसने जीता? तो विल्मिंडन जो हुआ था इसमें एलिना रेबिकीना, ओन्स जेनियोर, पेट्रा कोयोटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा एलिना रेबिकोना। ए आपका 101 में सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका 101 में सही। I2U2 समूह में सम्मिलित देश है। I2U2 आप जानते हैं, 2 पक्षी विदेश मंत्रियों की और जो है वित्त मंत्रियों की और रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है। तो इसमें जो होता है I2U2 समूह में सम्मिलित देश है भारत, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ईरान। नीचे देखिए में सही उत्तर चुनिए। 1 और 3, 1, 2, 3, केवल 1, 2, 4 और 1, 2, 3 और 4। तो कौन है? 1 और 3, भारत और अमेरिका के बीच में। आपने सुना होगा भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो हैं क्वाड देश जो हैं ये बातचीत करते हैं। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 180 देशों के लिए जारी किए गए सूचकांक में भारत सबसे निचले पायदान पे है। एकदम सही है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि सबसे निचले पायदान पे नहीं है। स्थिति तो बहुत ख़राब है, मगर सबसे निचले पायदान पे हम अभी नहीं पहुंच जाएंगे अगर इसी तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता रहा। इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 2, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करता है? कौन जो है राज्य खाद्य सुरक्षा? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। तो कौन जारी करता है? ये जो भारतीय खाद्य, राज्य की बात जब आती है तो तुरंत दिमाग लगे भारत का, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन बम के अंतर्गत कोयला, तेल और गैस से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं। कार्बन बम को निष्क्रिय करने वाले नेटवर्क को लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या हैं? सही हैं, मतलब सी आंसर आपका सही हो जाएगा। इस तरह हमने आज 105 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। कल हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम और भी क्वेश्चनों को तेज़ी से ख़त्म करें, जिससे कि आपका जो है ये जल्दी से जल्दी आपका ख़त्म हो जाए, जिससे आप 1-2 बार इसको रिवाइज कर सकें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।